इधर बाछल मैया अपने पिया से बोलिए सुनो नाथ, बलमा तुम कर ले तू सरो पिया से अपने पिया को बहला रही है, फुसला रही है कि महाराज आप दूसरा विवाह कर लो। और सुनो क्या बोले आज बाछल मैया सुमित भैया, अरे ऐसे बाछल रही कर लो तो सरो प्याओ ऐसे बाछल के लिए। आज राजा देवर सिंह कहने लगे कि रानी अब तो तुमने घर बर्बाद करने की जिद ठानी। क्यों? रानी तुम कह रही हो कि मैं दूसरा विवाह कर लूं। दुनिया की हर स्त्री कहती है भगवान हमें मौत दे दे पर सौत ना दे। सौत तो चूलों की बुरी होती है,
रानी एक बात बताओ, इस जग में परमपिता परमात्मा एक है या दो? तो बाछल मैया बोली पिया परमपिता परमात्मा तो एक ही है। जब परमपिता परमात्मा एक है रानी, उसी ने तुमको बनाया है, उसी ने उसको बनाया होगा। जब हमारी तुम्हारी किस्मत में बेटी बेटे का सुख नहीं है, वो क्या मायकिस खिलाती आएगी? राजा देवर सिंह ने अम्मा दूसरी शादी के लायक मना कर दी परीक्षित महाराज। आजकल को कोई पट्टा हो तो भगत जी बात कह दी जाए तुम दूसरों ब्याह करे हो तो कसम से ही तैयार बैठे, कोई पूछता ही ना है। हाँ, राजा देवर सिंह ने सुमित भैया आज दूसरा विवाह करने के लिए मना कर दिया। अब बाछल मैया सोच रही है कौन सा उपाय करे जैसे हमारी पिया महलन के महलन में बनी रहे। तो बाछल मैया कहने लगी महाराज एक उपाय और है। कहीं कौन सो? कि महाराज अपने मंत्री को भेज दो काशीपुरी नगरिया के लिए, वहां से बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलवा लो महाराज। तो राजा कहने लगे रानी उसका क्या होगा? कि महाराज अपने कर्म और हमारी कर्म रेख बचवाओ कि हमारी किस्मत में या आपकी किस्मत में लली लला को सुख है या नहीं। तो राजा को बड़ी अच्छी बात लगी। राजा देवर सिंह ने तुरंत अपने मंत्री को संकेत किया, बेटा मंत्री एक काम करो, तुम काशीपुरी नगरिया के लाइन चले जाओ, वहां से बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके लाना। अगर कोई काशीपुरी का ब्राह्मण पूछे तो कह देना कि हमारे राजा रानी के कोई संतान नहीं है, उनकी कर्म रेख बाची जाएगी कि किनकी किस्मत में लली लला को सुख है। तो मंत्री ने अम्मा देर नहीं की, आज राजा को शीश नवाया और घोड़े को निकाला, घोड़ा पर सवार हुआ है भैया। चला है मंत्री किस प्रकार? हाँ चला मंत्री कि घोड़ा पे बहुत सवार और सरदार न देर लगाई और काशीपुरी की मंत्री ने सूद लगाई। मंत्री रहो तो आज लगाई भैया कलन कलन में आवाज आज लगाए रहो। आज
मंत्री पूरी काशीपुरी नगरिया में आवाज को लगा रहा है, काशीपुरी के ब्राह्मणों सभी लोग ध्यान से सुनो। हमारे राजा रानी के कोई संतान नहीं है और हमारे राजा जेवर सिंह ने आप लोगों को शहर गुदरेवा में बुलवाओ है, क्योंकि उनकी कर्म रेख बाची जाएगी, किनकी किस्मत में लली लला को सुख है। तो इतना काम करने के बाद मंत्री अम्मा तो जो वापस शहर गदरेवा चले आओ और दूसरे दिन बहो। और जितने काशीपुरी के ब्राह्मण थे अम्मा सब लोगों ने स्नान ध्यान करो और लंबो से तिलक लगाओ और पत्रा को परीक्षित महाराज बगल में दबाओ और काशीपुरी के ब्राह्मण अम्मा सभी शहर गदरेवा में आ जाते हैं। राजा जेवर सिंह का दरबार लगा है, राजा रानी दोनों सिंहासन पर बैठे हैं, दादा ध्यान देना, और नीचे जाजम पड़ी है और जितने काशीपुरी के ब्राह्मण अम्मा आते जाते और सबई बैठत जाते, सबई अपो पत्रा खोल रहे अम्मा पंडित, कोई पन्ना आते पलट रहो, कोई पन्ना आते पलट रहो। लेकिन सुबह से दोपहर हो गई परीक्षित महाराज, गौर करना, लेकिन कोई भी ब्राह्मण अपने मुंह से ये नहीं कहता है कि महाराज आपकी किस्मत में, आपकी रानी की किस्मत में लली लला को सुख है या नहीं। कोई भी काशीपुरी का ब्राह्मण नहीं बोल रहा है दादा। अब ध्यान दें, आप लोग सोच रहे होंगे कि काशीपुरी के ब्राह्मण काहे नहीं बोल रहे। काशीपुरी के ब्राह्मणों को दादा पता था कि राजा जेवर सिंह और रानी बाछल के एक जन्म की कौन कहे, इनके 7 जन्म में बेटी बेटे का सुख नहीं है। तो डरने के मारे अम्मा कोई मुंह से बोलत ना है राजा की बात, अगर कह रही तो कहा राजा फांसी दिलवाए दे, सजा करवाए दे। जब कोई भी काशीपुरी का ब्राह्मण बोल नहीं रहा है तो आज मैया बाछल से राजा कहने लगे, रानी हमने तुमसे कहा था कि मुझे योगी बन के जाने दो, लेकिन तुम नहीं मानी, तुमने काशीपुरी से ब्राह्मणों को बुलवाया, लेकिन कोई भी ब्राह्मण मुंह से बोल नहीं रहे। रानी ऐसी जिंदगी से तुम मर जाना अच्छा है, ऐसे राजापन से तो बेकारी अच्छा है। जो हमारी सूरत देखने पर हमारी प्रजा को भोजन न मिले, तो ऐसे राजा को तो मर जाना चाहिए। आज जब राजा जेवर सिंह रोने लगे तो मैया बाछल ने जैसे अपने पिया को रोता हुआ देखा मेरे नौजवान साथी, तो बाछल मैया आज दीनबंधु भगवान की आराधना करने लगी। और ये मैंने देखा है डॉक्टर साहब, जब इंसान पे अम्मा दुख मुसीबत पड़ती है तब भगवान को याद करता है। जब इंसान पे अम्मा सुख के दिन आते हैं तो फिर मुर्गा और दारू की पौंडी चलती है, और जब इंसान पे दुख पड़ता तब कात परमेश्वरी कहाँ टिके। तो आज बाछल मैया दीनबंधु भगवान की आराधना करने लगी, कहने लगी प्रभु कोई रास्ता दिखाओ। मैंने काशीपुरी से ब्राह्मणों को बुलवाया लेकिन कोई भी बोल नहीं रहे। मैया बाछल दीनबंधु भगवान की आराधना करने लगी। लोगों दीनबंधु भगवान की आराधना करने लगी। बोलाई प्रभु के ले वरिया
विनती कर रही है, हे दीनबंधु, हे मेरे मालिक, हे मेरे सरकार, तारा घूमन पे पूरा तिलक परी मेला, अरे दीन बंद करतार तेरी लीला समझ नहीं आई। भैया प्रभु से विनती कर रही है, ओ मेरे दीन बंद करतार, ओ मेरे दीन बंद भगवान, खबर दुखिया दीन दीजो। बाछल मैया ने अम्मा जब सच्चे दिल से दीनबंधु भगवान की आराधना की है, तो लोगों ध्यान देना, जब सच्चे दिल से दीनबंधु भगवान की आराधना की है मैया बाछल ने, तो प्रमाण तो यहाँ तक मिला है अम्मा, जो सच्चे दिल से भगवान की आराधना करता है तो प्रभु उसे अवश्य दर्शन दिया करते हैं। और आजकल परीक्षित महाराज अगर भजन की कह दी जाए तो भजन को काऊ के पास टाइम ही ना है। हाँ, अगर भगवान के भजन के लाए अम्मा बैठी है तो कहो तब तक भैंसिया ढल जाए, तब तक कौन लगे बबुआ तुम्हारे जैसे थे तब जू कर लेते वो कर लेते। हाँ, तो आज ध्यान देना मेरे नौजवान साथियों, मैया बाछल ने जब सच्चे दिल से दीनबंधु भगवान की आराधना की तो विष्णु भगवान का सिंहासन डोला है। और इस साथ साथ हमारे श्रीमान डॉक्टर ऋषभ भैया और ये हमारे डॉक्टर राजकमल भैया, ये डॉक्टर गोलू भैया, ये पशुओं के डॉक्टर साहब, हमारे तीनों भैया हमें फूलों में हार से सम्मानित करते हैं। और बाबा बिगड़े का मनोकामना पूरी करें हमारी, तो यही आराधना विनती है बाबा से। तो आइए दो शब्द हमारे डॉक्टर साहब के लिए कहना है भैया लला।